नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के द्वारा जो हम लोगों का विश्व भारती का जो रिट याचिका है 147/2024, उसमें एक आईए फाइल हो रहा है, जिसमें हमारे एनजीओ के जो 32,000 मेंबर हैं उनके लिए, साथ ही साथ झारखंड के जो 32,000 करोड़ रुपए का डाटा दिया गया है उसके लिए। और उसी काम के लिए आज हम लोग दिल्ली में हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में थे, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता डिप्यूट किए गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा। उनके साथ हम लोगों की एक मीटिंग थी, जिसमें कि अपने एनजीओ के जो अधिवक्ता हैं अखिलेश श्रीवास्तव सर और बाकी लोग, सारे टीम के लोग आज हम लोग माननीय कोर्ट में थे और सारी बातों पर डिस्कशन हो गया है और बहुत अच्छी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही आईए लगेगा, जिससे कि हमारे एनजीओ के तमाम साथियों को उसका लाभ होगा। साथ ही साथ में झारखंड प्रदेश के जो 32,000 करोड़ का डाटा है उनको भी लाभ मिलेगा। तो मैं ज्यादा अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हुए हैं। हमने कुछ थोड़ी देर पहले कुछ फोटो ही पोस्ट किया था और हमने लिखा था कि हम थोड़ी देर के बाद आप लोग को बता पाएंगे, क्योंकि मीटिंग का समय हो गया था तो हम लोग उसमें बहुत व्यस्त थे। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ भाई नौसाद भाई भी हैं दिल्ली से, और दोनों भाई हम लोग यहाँ हैं और दिल्ली की सड़कों पे भी हम लोग चल रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग झारखंड वापस लौटेंगे और आज की मीटिंग काफी अच्छा रहा, सक्सेस रहा। और जो एनजीओ की तरफ से जो फाइल हुआ है केस, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी झारखंड सरकार के द्वारा। क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि हमने कई बार प्लेटफॉर्म से अपने कहा है कि हमारे एनजीओ के जो 32,000 मेंबर जो जुड़े हुए हैं, उसमें से 5-6 हजार मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको हम लोगों ने फ्री मेंबरशिप दिया था। और बाकी जो साथी आए थे उनके माध्यम से करीब 60-62 लाख रुपए हम लोग के पास आए थे। और उसमें से आज 3 साल से एनजीओ चल भी रहा है और लीगल प्रक्रिया में हम लोग बहुत तरह से केस लड़ भी रहे हैं, तो खर्च भी हो रहे हैं। जाहिर है, फ्री में तो कोई काम होता नहीं है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा अकाउंट्स क्या कहता है वो आपको देखना होगा। जो लोग कहते हैं कि हम लोग चंदाखोर हैं, बहुत पैसा ले लिए हैं, लेकिन ये लोग साबित नहीं कर पाते हैं कि किनसे हम लोग पैसा लिए। खैर, ये अलग मुद्दा है, जिनको जो कहना है कहे। बस मैं ज्यादा न कह करके अपने साथियों से यही कहूंगा कि निश्चिंत रहें। जितने भी एनजीओ के मेरे मेंबर्स हैं, साथी हैं, जो अपना टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे। अपने तमाम एनजीओ के साथियों का संपूर्ण भुगतान ब्याज समेत करवाएंगे और झारखंड सरकार इसमें हमको बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। झारखंड सरकार के केस लगाने से हम लोगों को 2 फायदा होगा। पहला कि एक राज्य सरकार हम लोगों का केस में पार्टी बन रहा है, जो कि आज तक हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट पार्टी नहीं बना और ना कोई इंटरेस्ट दिखाया। तो एक स्टेट पार्टी बन रहा तो उसका लाभ जाहिर है कि मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि उनका हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सहारा की तरफ से जो अनगिनत लॉयर आते हैं उनके पास, सहारा के पास हम ही लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, जिस पैसे से वो पानी की तरह बहा रहे हैं और महंगे महंगे अधिवक्ता को खड़ा कर पा रहे हैं। उस परिस्थिति में हमारे पास जो फंड पूरे देश से लोगों ने दिया वो नाकाफी है। देश के लोगों को जगाने का हम लोग बहुत कोशिश किए कि सब लोग आइए, जुड़िए, हम लोग के साथ दीजिए, लेकिन उसमें से चंद लोग, वही 31-32 हजार लोग ही हम लोग के पास आ पाए। या तो हम लोगों को समझाने में विफल साबित हुए, या सहारा के लोग जो गुमराह करते हैं वो लोग सफल से हुए कि लोगों को जुड़ने नहीं दिए। एनीवे, हमको अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। मतलब ये रह गया है कि हमारे जो साथी जुड़ गए हैं उनका लाभ कैसे दिलवाया जाए। साथ ही साथ मेरे झारखंड के तमाम साथी जो अपने हमारे साथ हैं या न भी हैं, उनके लिए तो राज्य सरकार पूरी कोशिश कर ही रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत हम लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा मिला। अब टारगेट सीधा है, एनजीओ के साथियों का संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान। जिन लोगों ने क्राइम किया, सहारा के अधिकारी लोग, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, उसके लिए सीआईडी अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है। ईडी में भी हम लोग इंटरवेन किए हुए हैं। सीआईडी में जो कार्रवाई चल रही है पूरे देश को मालूम है। और इनके जितने भी सहारा के अधिकारी, इनकी तमाम संपत्तियों को कैसे जब्त कराना है,
कैसे उसको ला करके बाकी जो देश के 10 करोड़ साथी हैं उनका भी कुछ न कुछ भुगतान कैसे हो जाएगा, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। यही टारगेट हमने कई बार आप लोगों को बताया था और इसी पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित भी है। कुल मिला जुला करके आज की मीटिंग काफी अच्छी रही। चूंकि नौशाद भाई गाड़ी चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बोल पाएंगे। बहुत बढ़िया, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल हम लोग कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। भुगतान क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद। तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने लक्ष्य पर बढ़ रहा है और आप लोग संयम रखें। जो भी साथी एनजीओ का साथ दिए इतना दिन से संयम बना के रखे, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब मामला पिक्चर हो गया, पानी की तरह सब कुछ साफ है कि हम लोग को करना क्या है और कैसे ये रास्ता निकलेगा। इसका रास्ता हम लोग निकालते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।